दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तारीख लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है तारीख लिखने के लिए भी जितने भी हिस्टोरियंस हुए हैं, आप दुनिया के तमाम मुअर्रिखीन की तारीख पढ़िए, यानी मुअर्रिखीन की उनकी तारीख पढ़िए कि उन्होंने भी पहले तारीख पढ़ा है फिर तारीख लिखने की कोशिश की है। कुछ लोग तारीख पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो तारीख बनाते हैं। मुझे कह लेने दिया जाए और मैं बरमला ये कह सकता हूं, इन सारे उलमा हुफ्फाज, देखिए शहजादे नारे तकबीर, हो रही है, नारे रिसालत, हमारे शहजादे हुजूर ज़ैगम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अकील खान साहब क़िबला मिसबाही, हजरत हाफिज रफीउल्लाह साहब क़िबला, जनाब अरशद रज़ा नूरी, जनाब हसन ज़िया फतहपुर, माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा अकील खान साहब क़िबला शहजादे ज़ैगम अहले सुन्नत तशरीफ लाएं। आगे आ जाइए हुजूर, आगे आइए। तो उनके साथ शोहरा और हशमत भाई, ये नबीरे हुजूर अमीन शरीयत, आप भी तशरीफ लाइए, आगे आइए। नबीरे हुजूर, नबीरे हुजूर अमीन शरीयत हजरत मौलाना हशमत अली साहब, आगे माशाल्लाह बैठिए। मैंने बताया ना शहजादे, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मैं ये कह सकता हूँ और इसमें कोई बात नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हाफिज जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ये इनका शुमार तारीख बनाने वालों में होगा। और तारीख कैसे बनाई जाती है, 52 साल तक इस मदरसा, कारी एजाज साहब क़िबला मुझे करेक्ट कीजिए, इस मदरसे के बानी भी तो हजरत ही है, मदरसा गौसिया के हैं। 52 साल तक, यानी 52 ईयर्स, 52 साल, आज से 52 साल कबल इस अरंडा की सरजमीन पे एक इदारे की बुनियाद डाली जाती है। और ये मदरसा गौसिया कि आज आप देख रहे हैं इसकी रौनकें, कि जिसके बारे में उस वक्त के उलमा ने कहा था कि असलुहा साबितुम व फरुहा फिस समा, कि इसकी जड़ और इसकी बुनियाद तो जमीन में है पर इसकी शाखें आसमान से बातें करेंगी, और कर भी रही हैं। और आज आप देखिए कि तारीख कैसे बनती है। एक वक्त ऐसा था कि सीवान में गुठनी से लेकर लकड़ी नबीगंज तक और नौतन से लेकर सिसवन तक जो सीवान की चौहद्दी है, सीवान के जो 19 प्रखंड और 19 ब्लॉक हैं, कोई हाफिज कुरान दिखाई नहीं देता था। लेकिन आज जब हम सर्वे करते हैं तो देखते हैं तो हजरत हाफिज कारी जलालुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के कायम किए हुए इदारे के हुफ्फाज हमें सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। और मौजूदा दौर में 2025 में और 15 से 25 तक मैं जहां जहां नौशाद भाई, जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जो लोग आज भी मिलते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि मैं कारी एजाज साहब क़िबला का शागिर्द हूँ। कोई कहता है मैं उनके शागिर्द का शागिर्द हूँ। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि कारी एजाज साहब क़िबला ने आपको कहाँ पे पढ़ाया? तो वो कहते हैं जितने भी हुफ्फाज मिलते हैं, ये हम मुस्कुराने और हंसने की बात नहीं है, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर भी कारी एजाज साहब के बहुत सारे शागिर्द मौजूद होंगे, दाएं बाएं, और मेरे सामने देखिए सब शागिर्द उनके हाथ भी उठा के इस बात की गवाही दे रहे हैं। ये सब कारी एजाज साहब क़िबला की जो दरसगाह लगती थी, हजरत हाफिज जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में दरसगाह लगती थी। और कारी एजाज साहब ये मोतमद उनके हैं, हजरत हाफिज जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मोतमद, और बहैसियत वकील भी मैं इनको कह सकता हूँ, आज यहाँ मौजूद हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे दोस्तों, बात मेरी दूसरी समत में न चली जाए। आज आप गौर कीजिए, ये 1446 हिजरी चल रही है ना निसार भाई, 1446 हिजरी है, उसका आखिरी महीना चल रहा है। लेकिन 470 हिजरी से लेके 561 हिजरी को अपनी निगाहों के सामने लेके आइए। 470 हिजरी रमजानुल मुबारक की पहली तारीख है। एक बच्चे की विलादत जीलान की धरती पे होती है। माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा हैं, बाप सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त हैं। नाम रखा गया सैयद अब्दुल कादिर, जीलान से बिलोंग करते हैं तो जीलानी हैं। यही हमारे गौसे आजम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौसे समदानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी
जीलान से चले हैं बगदाद तशरीफ लाए और बगदाद में मदरसा निजामिया में इल्म हासिल किया और उसके बाद जो मुजाहदा और रियाजत के बाद पहला काम ये किया कि बगदाद में मदरसा कादरिया कायम किया और फिर खानकाह कादरिया कायम किया। और आज हालत ये है कि गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो कुतुब रब्बानी हैं और गौसियत कुबरा के मनसब पे फायज हैं, गौसे आजम जब मौजूद थे जाहिरी हयात में, उस वक्त मेरे गौसे आजम ने इरशाद फरमाया था, कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह। पूरी दुनिया के औलिया इकराम ने उनसे अपनी अकीदत का इजहार किया। आज हमारे चूंकि ममदूह हजरत हाफिज जलालुद्दीन हैं और मैंने शुरू में आपसे कहा कि बहैसियत आशिक गौसुल वरा सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिस जमाने में मौजूद थे, बगदाद हो या पूरा इस्लामिक वर्ल्ड हो, पूरी इस्लामी दुनिया हो, सारे लोगों ने गौसे पाक की बारगाह में जानुए तलब मुस्तह किया है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अकीदत को अपने दिल में बसाया है और इसलिए बसाया है कि अगर गौसे आजम की अकीदत उनके दिल में न हो तो मेरे इमाम ने कहा ना कि जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। दिल में तो अदब रखना पड़ेगा। गौसे आजम का इंतकाल हो गया, गौसे आजम के बाद जितने औलिया इकराम आए सब अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। कोई सुल्तानुल हिंद से पूछे, कोई बहाउद्दीन नक्शबंद से पूछे, कोई शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी से पूछे, ये गौस पाक के बाद के बुजुर्गान दीन हैं। कोई सैयद अहमद कबीर रिफाई जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हम असर हैं, कोई उनसे जाके पूछे, सब उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। गौसे आजम से पहले के जो लोग जो बुजुर्गान दीन गुजर चुके, हजरत जुनैद बगदादी हो, हजरत अबू बकर शिबली हो, हजरत अबुल फरह तरतूसी हो, हजरत अबू सईद मुखर्रमी हो, हजरत मारूफ करखी हो, यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पहले जितने भी औलियाए कामिलीन गुजरे, अल्लामा इरफान चिश्ती साहब किबला, सबने उनकी आमद की बशारत दी। गौसे आजम आए और आपने जो कारनामा अंजाम दिया, कारनामा अंजाम दे के चले गए। अब कयामत तक के लिए गौसे आजम का नाम जिंदा, उनकी अकीदत हमारे दिलों में जिंदा, उनकी मोहब्बत हमारे कुलूब में जिंदा, उनका इश्क हमारे दिल में मौजूद है। ये क्या हो रहा है भाई, सीटी पीटी नहीं आनी चाहिए। उन्हीं गौसे आजम, उन्हीं आशिकों के फहरिस्त में एक आशिक हमें दिखाई देता है जिसे दुनिया हजरत हाफिज जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। जरा सोचिए तो सही, हुसैनगंज, क्या इस माइक को दुरुस्त कराइए तो, हुसैनगंज ब्लॉक में, प्लीज हाथ जोड़ता हूं, बिहार इलेक्शन करीब है भाई, इलेक्शन के लिए आपको सर्विस दी जाएगी क्या सर? इलेक्शन भी करीब से करीब करे, लेकिन थोड़ा सा अभी सीटी बना दीजिए। हुसैनगंज प्रखंड में सरिया गांव है ना, अल्लामा इंतखाब साहब किबला मुझे करेक्ट करिएगा, है ना, आपका प्रखंड है, अल्लामा अफरोज साहब किबला मौजूद है, इनका प्रखंड। हुसैनगंज के सरिया, सीटी कम कर दीजिए प्लीज। सरिया गांव में एक बच्चे की पैदाइश होती है, वो बच्चा खुद हाफिज कुरान हुआ और बेहतरीन कारी, और एक आज़म और हौसले के साथ जब गौसिया यहाँ पे कुतुबाबाद अरंडा तशरीफ लाए, मदरसा का वजूद नहीं था, लेकिन जिस मदरसे की फाउंडेशन डाली, चाहते तो अपने बाप दादाओं के नाम पे मदरसे का नाम रख सकते थे, चाहते तो शागिर्दों के कहने पे मदरसा जलालिया भी रख सकते थे, लेकिन ना तो मदरसा जलालिया रखा और ना तो अपने बाप दादाओं के नाम पे मदरसा रखा। नाम भी रखा है तो मदरसा गौसिया रखा है, और इसलिए रखा है ताकि कादरी फैजान से इस मदरसा में पढ़ने वाले तमाम तलबा माला माल हो जाएं और तमाम असातिज़ा माला माल हो जाएं। अल्लाह अकबर। हाँ, कहाँ रहा? हाँ हाँ, और बुलाई रहा, बैठा बैठा, मुकम्मल इजाजत दे दीजिए, कार्य इजाजत। वाह वाह, कादरी कर, और पूरी जिंदगी मैं उनकी मजलिस में, मुझे बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला बैठने का, वो कारी एजाज साहब के तवस्सुत ही से मिला, पर वो भोजपुरी में बात करते थे, निसार भाई हमें बताएंगे, वो और बेहतर से जानते हैं, और बहुत मोहब्बत का इजहार करते थे। ऐसे दाढ़ी पकड़ लेते थे, कभी दाढ़ी पे हाथ फेरते थे, कभी पेशानी पे, गुलाम गौस बाबू, गुलाम गौस बाबू। मैं किन जुमलों में उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करूं, लेकिन मैंने देखा एक दरवेश को, एक मर्द कलंदर को, कि जिसने वसाइल की कमी के बावजूद भी और मुसलमानों के खुश्क रवैये मदरसा चलाना आसान काम नहीं है, इतना टफ है ना, अगर जानना है तो मौलाना रहमत साहब से कोई पूछे। ये पियाउर में मदरसा चला रहे हैं, ये बताएंगे, ये हमारे अल्लामा अकील खान बताएंगे, अल्लामा अफजल नूरी साहब बताएंगे, अल्लामा इंतखाब बताएंगे, मुफ्ती इरफान चिश्ती, ये उलमा बताएंगे, अल्लामा निसार साहब, ये सारे उलमा, हमारे नौशाद, ये सारे लोग बताएंगे मदरसा चलाना कितना टफ काम है। मुसलमानों के रवैये के बावजूद, खुश भरे
रवैये के बावजूद और वसाइल की कमी के बावजूद इस मर्द कलंदर ने ठान लिया था कि नाम रख दिया है गौसिया, तो अब किसी से डर नहीं। इसलिए डर नहीं कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। नारे तकबीर, अरे हाथ उठा के इस्तकबाल कीजिए। नारे रिसालत और से मुकद्दस। और वाह वाह बारागामा वाले मुझे माफ करेंगे, वाह वाह वाह, हम भी सिवान ही के हैं और सिवान के दूर उफ्तादा इलाका हमारा है, मतलब उसको सुदूर क्षेत्र कहा जाएगा। लकड़ी, नबीगंज ब्लॉक, खवासपुर, बसांव, खवासपुर गांव, कारेजा सब भी खवासपुर ही के हैं। तौसीफ बाबू भी मौजूद है, अच्छा बसांव के हैं, ठीक है ठीक है, आपने करेक्ट किया। तो दूर उफ्तादा इलाका है, पर मैं सिवान को जानता हूं। हाजी साहब किबला, मैं डंके की चोट पे सीना ठोक के बोलता हूं कि बारागामा के लोग हों या पूरा MH नगर हो या हसनपुरा ब्लॉक हो, कहां मुसलमानों के पास जब ये पहुंचते थे हजरत हाफिज साहब के रहमतुल्लाह अलैह, तो हालत ये थी कि जिसको जो बोलना था लोग बोल देते थे, जो करना था लोगों ने किया। पर इस मर्द कलंदर ने ठान लिया था कि सब्र और तहम्मुल की तारीख जबर और इस्तिबदाद की राजधानी में मुरतब की जाती है। अदल और इंसाफ का परचम जुल्म और जफा के ऐवानों पर क्या बात है। और मुझे कहने दिया जाए उलमा की मौजूदगी में और हुर्रियत और आजादी की तालीम तलवारों के साए में दी जाती है और पैकरे तस्लीम और रजा तख्तेदार पे मुस्कुराता हुआ नजर आता है। वाह 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 कहने दिया जाए हजरत 2 मिनट और टाइम लूंगा हाजी साहब किबला आपसे, आप मेरे बड़े भाई हैं हाजी निसार साहब किबला, 2 मिनट और हजरत कारेजा साहब किबला, बस ओनली 2 मिनट। अरे वो मतलब सांसद वाला 2 मिनट नहीं, लोकसभा में नहीं बोल रहा हूं, वो तो हमारे इमरान भाई जाएंगे इंशाल्लाह, अपर हाउस जाए, लोअर हाउस जाए, MLC बने, सारे लोगों की दुआ इनके साथ है इंशाल्लाह, यकीनन। क्या नौशाद भाई आप भी इसीलिए रखा गया, सुभान अल्लाह जी। लेकिन मैं चूंकि एक रिलीजियस पर्सनालिटी की हैसियत से अल्लामा अकील खान से इजाजत लेके एक बात कहूंगा कि इस मर्द कलंदर ने और इस दुर्वेश सिफत इंसान ने अहले दुनिया को यह दर्स दे दिया कि दुनिया वालों याद रखना, कंफर्ट जोन में रह के एक जुमला ये मैंने कोई तैयारी नहीं की, अभी निसार भाई से बात कर रहा था। कंफर्ट जोन में रह के, आरामदायक माहौल में रह के किला तामीर करना आसान है। अकबर अगर सिकंदरा में किला बना दे तो जाहिर सी बात है बादशाह है तो बना ही देगा। शाहजहां ताजमहल बना दे तो जाहिर सी बात है बना देंगे। औरंगजेब चाहे तो कुछ भी बना दे। हमारे मुल्क के वजीर आजम जो चाहे सो करे। मुल्क के सफेदो सियाह के मालिक हैं, भले से जमहूरियत हो, वजीर दाखिला जो चाहे सो करे। लेकिन याद रखना, गुर्बत में जिसकी परवरिश हो, जिसने करीब से इफलास को देखा हो, जिसने करीब से उस माहौल को देखा हो, मशक्कत को देखा हो, परेशानी को देखा हो, उस मर्द कलंदर ने जब ठान लिया तो आज जामिया गौसिया की शक्ल में और मदरसा गौसिया की शक्ल में ये इमारत हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। और मैं गुलाम गौसे आजम के गुलाम होने की हैसियत से मैं कहूंगा कि कादरी फैजान कयामत तक बरसेगा। इसलिए बरसेगा कि तुझसे दर से सग और सग से है निस्बत मुझको। तुझसे दर से सग और सग से है निस्बत मुझको। मेरी गर्दन में भी है दूर से डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी रहूं तो देता रहूं पहरा तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत।